हाँ जी, जय श्री श्याम सभी को। कैसे हैं आप सभी? चलिए आज हम अपने क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 को कंटिन्यू रखते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन का 6th और 7th पार्ट करेंगे आज हम। देखिए क्या कहा गया है। गिवन दैट a इक्वल्स टू 2, d इक्वल्स टू 8 एंड एस एन इक्वल्स टू 90, देन फाइंड n एंड a n। 3 वैल्यू हमें गिवन है, 2 वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या करेंगे हम इसमें। एस एन किसके इक्वल है? 90 के। और a 2 है और d 8 है। हमें पता है एस एन फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो रखो वैल्यू। और एस एन किसके इक्वल है? 90 के, वो भी रख के चलेंगे। n/2 इंटू 2a की वैल्यू है 2 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 8। और ये एस एन ऑल ओवर किसके इक्वल है? 90 के। तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 को वहाँ ले जाऊंगी, 180 हो जाएगा। n इंटू 4 प्लस 8 को मल्टीप्लाई करो, 8n-8 इक्वल्स टू 180। अब इसको सोल्व करो। n इंटू 4 माइनस 8 -4 हो गया, और 8n एज इट इज़, और ये -4 इक्वल्स टू 180। तो वैल्यू कितनी आई? n को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n² माइनस 4n, 180 को इससे इस साइड ले आए, -180 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद क्या आएगी वैल्यू हमारी? कैसे सोल्व करेंगे इसके बाद हम? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। देखो सबसे पहले कॉमन क्या है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से 4 कॉमन निकाल सकती हूँ, इक्वेशन छोटी हो जाएगी और उससे हमें कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। अगर मैं 4 को कॉमन लूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8 माइनस n। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 4 की टेबल में 4 4 जा 16, 2 बचा 4 5 जा 20 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है? मैं पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये सब सिखा चुकी हूँ कि हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आए, और सॉरी 90 आए, 45 2 जा 90, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये 1 आए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा? देखो कैसे बताया था मैंने। 90 का हम एलसीएम ले लेंगे। 2 पे गया, 45 पे, फिर 3 पे गया, कितने पे? 15 पे, फिर 5 पे गया, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। ये आराम से बिल्कुल इजीली बन रहा है। 2 5 जा 10 हो रहा है, और 3 3 जा 9, यानी 10 9 जा 90। 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा। बस इसको कर दो। 2n² माइनस 10 माइनस 10 9 जा -9, और इंटू n बाहर आ गया 45 इक्वल्स टू 0। तो कितना हो गया ये? 2n² माइनस 10n माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +9, और n की मल्टीप्लाई की तो n -45 इक्वल्स टू 0। इन दो में से देखते हैं कॉमन क्या है हमारे पास। एक तो 2 कॉमन है दोनों में, और एक n कॉमन है। तो 2n अगर हम कॉमन ले तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? n-5। 2 5 जा 10 होता है, प्लस अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? 9। 9 कॉमन ले तो यहाँ तो n बचा, और यहाँ 9 5 जा 45 इक्वल्स टू 0। अब एक पेयर ये तैयार हो गया, एक ये। तो दोनों में से कॉमन क्या है हमारे पास? n-5। n-5 कॉमन लिया तो यहाँ से तो बचा 2n, और यहाँ से बचा +9 इक्वल्स टू 0। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि या तो एक बार इसको 0 रख के चलेंगे, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। एक बार हम अगर इधर 2n + 9 इसको 0 रखते हैं तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 वहाँ जाके नेगेटिव हो गया, और 2 अपॉन में आ गया। n का मतलब एपी सीरीज में क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म की कितनी टर्म है। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना -9/2 टर्म है, तो इसीलिए नेगेटिव और फ्रैक्शन वाले नंबर तो यहाँ रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये रिजेक्ट हो गया, इसको मैंने कैंसिल कर दिया। सो अब हमारे पास क्या होगा? n-5 होगा जो 0 के इक्वल होगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारे पास? 5। n इक्वल्स टू 5। एक वैल्यू फाइंड हो चुकी है हमारे पास। अब दूसरी हमें an की निकालनी है। an किसके इक्वल होता है फॉर्मूला? नाउ an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। a की वैल्यू हमें 2 दी है, प्लस n-1, n की वैल्यू 5 आई है, -1 किया तो 4 बचा, और d की वैल्यू कितनी है? 8। तो 2 + 4 8 जा 32, 32 और 2 34 इज़ आवर आंसर।
इजी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एक ही मेथड से होने हैं। कैलकुलेशन हमें करनी है, कैलकुलेशन तो हमें करनी ही पड़ेगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। 7th पार्ट में क्या कहा गया है, गिवन a इक्वल्स टू 8, an इक्वल्स टू 62 एंड sn इक्वल्स टू 210। फाइंड करनी है हमें वैल्यू किसकी, इसकी n की और d की। तो देखो a 8 है, an 62 है और नेक्स्ट sn 210 है। देखो हम कैसे पता करें कि हम सबसे पहले किसे उठा के चले, ए एन को उठाए या एस एन को उठाए। ए को तो ए तो सिंपल अपने आप में ए की वैल्यू है, ए एन से या एस एन से हम किसी दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर हम ए एन लेके चले तो ए एन में क्या होगा, एक तो ए होता है, एक एन होता है और एक डी होता है, यानी सिर्फ ए की वैल्यू है, एक की वैल्यू है हमारे पास, दो तो अननोन है। अच्छा अगर हम ये लेके चले एस एन में भी तो ए भी होता है, डी भी होता है, एन भी होता है, तो कोई भी ले लो, दोनों, इसमें भी एन और डी बचेगा, इसमें भी आके एन और डी बचेगा, तो जो भी हो सकता है यहाँ करते हैं। देखो वी नो दैट ए एन किसके इक्वल होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ना एन की पता हमें ना डी की पता, हाँ ये पता है ए एन 62 के इक्वल है। ठीक है, और अगर हम दूसरी तरफ करें तो एस एन को भी कर लेते हैं। वी नो दैट एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2। अब मैं वो फॉर्मूला नहीं लगाऊंगी 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मैं लगाऊंगी a प्लस ए एन, क्योंकि मुझे ए एन की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ से कुछ हमारी बात बन जाएगी। एस एन देखो कितना है 210 इक्वल्स टू एन हमें नहीं पता बाई 2, और ए की वैल्यू हमें पता है 8 है और ए एन की वैल्यू पता है हमें 62 है। तो बिल्कुल काम हो गया यहाँ से, तो हमारा जल्दी 210 इक्वल्स टू एन बाई 2 मल्टीप्लाई 62 और 8 कितना हो गया 70। 2 को इससे कैंसिल किया तो कितना आ गया 35। 35 को यहाँ ला के डिवाइड कर दूंगी मैं 210 बाई 35, कैंसिल करो 5 से कर लेते हैं एक बार, ये 7 से कर लेते हैं। 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 0 5 6 जा 30, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अगर n की वैल्यू 6 आ गई, ये जो हमारा यहाँ पे आया था इसमें हम n की रख देंगे तो यहाँ से d भी आ जाएगी। इसका नाम मैंने इक्वेशन 1 रख दिया, और यहाँ बोल दिया पुट इन इक्वेशन 1, जो n आया है उसको इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं। अगर इक्वेशन 1 में हम उसको रखते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, इक्वेशन 1 हमारी कहती है 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल है 62 के। तो 8 एज इट इज़ प्लस एन माइनस 1 दैट इज़ 6 माइनस 1 यानी 5d इक्वल्स टू 62। 8 को वहाँ माइनस करेंगे, 62 में से कितना बचेगा, 12 में से 8 गया 4 और बचा 5, 54। तो d किसके इक्वल आ गया हमारा 54/5। चाहो तो इसको उसमें लिख लो 10 एंड 4/5, ये हमारी d की वैल्यू हो गई। दिस इज़ आवर आंसर। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।